मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। थोड़ा धूप की वजह छांव में आ जाओ भाई, या थोड़ा पीछे छांव में खड़े हो जाओ, धूप ज्यादा है। और यहाँ से भी बीच में थोड़ा देखने भी दो भाई, जगह ये बहनें नजर ही नहीं आ रही है मुझे। आप लोग भी थोड़ा छांव में आ जाओ, सामने से हटके ना, और आप थोड़ा कैमरा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो ताकि इन लोगों को नजर आए। यस, थैंक यू। थोड़ा इधर आ जाओ ताकि छांव में आ जाओ, इधर भी नजर आएगा। बच्चों आप भी छांव में की तरफ जाओ, धूप हो रही है ना। बीच में जाओ तुम लोग प्लीज, बीच में चले जाओ, थोड़ा इधर से दिखाई दे, बीच में प्लीज। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। सीएनडी ब्लॉक से मेरा नाता लगभग 2007 से है, जब मैं पहली बार निगम पार्षद बनी थी। और जब निगम पार्षद बनी थी तो निगम पार्षद के रूप में हमने अपनी इस कॉलोनी के लिए कई प्रयास किए, पर कई बार गाड़ी आकर के वहां रुक जाती थी जहां दिल्ली सरकार के काम होते थे। कभी पानी की समस्या, कभी सड़कों की समस्या। मुझे आज भी ध्यान है जब ये कम्युनिटी हॉल बनाया था, इससे पहले जब कपिल सिब्बल साहब सांसद थे, जो पत्थर तो लगा गए थे पर कम्युनिटी हॉल कभी नहीं बना था। उद्घाटन किया था यदि चतुर्वेदी जी प्रधान होते थे, पत्थर लगा के चले गए, कभी बना नहीं। फिर हर्षवर्धन जी आए, हमने उनके माध्यम से यहाँ कम्युनिटी हॉल बनवाया था। और एक एक काम जो सीएनडी ब्लॉक का था उसके लिए प्रयास किए। 2 बार इससे पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुझे खुशी है कि मेरे सीएनडी ब्लॉक के भाई बहनों ने हमेशा मेरा साथ दिया, एक तरफा साथ दिया। और इसीलिए आज मेरी बारी है कि मैं आप लोगों का एक तरफा साथ दूं। और इसलिए कोई भी काम जो मुझे सीएनडी ब्लॉक की ओर से बोला गया, मैंने 100% कोशिश की उन सारे कामों को। ये नहीं देखा कि कितना फंड लगेगा, सारा का सारा मैं कभी जो बोल रहे कराना है, ना का सवाल ही नहीं है। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूं कि आज सीएनडी ब्लॉक में जो काम हमारे चल रहे हैं या शुरू हो रहे हैं, आप लोगों के ब्लॉक की बाउंड्री वॉल की बात जो मेरे पास आई थी, 23.5 लाख रुपए की लागत से ये बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य चल रहा है। आपके यहाँ बैक लेन और बाकी की सारी लेन जितनी भी नालियां हैं, उन सब नालियों को बनाने के लिए लगभग जो 73 लाख रुपए की लागत से ये काम शुरू हो गया है। सीएनडी ब्लॉक में 3 हाईमास लाइट और 31 पोल और पोल के ऊपर लाइट ये लग चुकी है। ये 67,000 की लागत से ये काम हुआ है। कम्युनिटी हॉल बहुत बुरी हालत में था। यहाँ के RAA भी बार बार मुझे निवेदन कर रही थी कि ये कम्युनिटी हॉल बना, परंतु इतने सालों में 10 साल में कभी किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने अब 9 लाख रुपए की लागत से इस कम्युनिटी हॉल को ना केवल रिपेयर करा रहे हैं बल्कि इसका लैंड यूज भी बदल रहे हैं ताकि ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के बैठने के काम आ सके। नहीं, बैठ महिलाएं भी सकती हैं, पुरुष भी सकते हैं, बच्चे भी, परंतु दूसरा उपयोग ना रहे कम्युनिटी हॉल वाला। और नया कम्युनिटी हॉल हम लोग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का जो प्रेमिसेस है, जो खाली जगह बीच में वहां पे थी, वहां पे हमने नया कम्युनिटी हॉल प्रपोज कर दिया जो बिल्कुल लेटेस्ट बनेगा और जिसमें कमरे भी होंगे, जिसमें हॉल भी होगा, जिसमें एसी भी होगा, पूरा जो यहाँ की सारी क्षेत्र की जनता के काम आएगा, ऐसा कम्युनिटी हॉल हमने पास करवा लिया है। इसके अलावा जितने भी पार्क सीएनडी ब्लॉक में हैं, जितने भी 10 के करीब शायद पार्क है, 10 पार्कों का हमने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सारे के सारे पार्क का रेनोवेशन और उसमें एक पार्क में प्ले स्टेशन वो भी
काम शुरू करवा दिया है। अब इसके अलावा जो एक अभी मेरी बहनें कान में डाल के गई कि पानी अच्छा नहीं आ रहा, भाई कहाँ है चीफ इंजीनियर साहब? जिंदल साहब, पानी क्यों नहीं अच्छा आ रहा? हाँ, डीडीए का काम है, पर दिक्कत तो बताएंगे। जलपुर का पानी तो बिल्कुल साफ है, शालामार हाँ। से बल्क कनेक्शन है, उसमें डीए में जाता है, फिर इनमें भी आता है। पाइपलाइन पुरानी हो गई है, पुरानी लाइनें डीडीए को करना पड़ेगा। तो भाई सड़कें बनने से पहले जय साहब यहाँ पे पाइपलाइन का काम होगा। डीडीए का है यहाँ पे पानी की पाइपलाइन, आप चेक करा लीजिए, मुझे लगता है कि 30 साल पुरानी होगी, नई पाइपलाइन डलेगी। और या फिर आप चेक करके बताइए कि पानी गंदा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, नहीं वो गंदा भी बता रही है, क्वांटिटी नहीं है वो एक्चुअली मैम। अरे एक टाइम बोरिंग का आ रहा है, हम बोरिंग का दे रहे हैं, पानी नहीं मिले तो बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग का मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे पानी बेहतर होना चाहिए, इसके लिए जो भी करना है, पाइपलाइन चेंज करनी है, फ्लो बढ़ाना है, क्या करना है, ये जल बोर्ड है, आप है, मिल करके इसका समाधान मुझे बताएं, परंतु पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सीएनडी और डीए दोनों कॉलोनियों को आप हैंड ओवर कर दीजिए। डीडीए ये अपने जल बोर्ड को और एमसीबी को आप हैंड ओवर कर दीजिए। देखिए मेंटेनेंस आप लोगों का काम नहीं है, नहीं हो पाता है, तो इसको आपने हैंड ओवर करना है। शाम को पानी आता है, सुबह आता है जल बोर्ड का। ये कॉलोनी डीडीए के पास है, इसको हम हैंड ओवर करवाएंगे जल बोर्ड को, फिर पानी ठीक आ जाएगा। क्या चीज की? पानी की ना, वी विल सॉल्व दैट, डोंट वरी। पानी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और ये पूरी रोड जो थी, आपने देखा कि इस पूरी रोड को ठीक कर दिया गया है। जो भी हडल थे, इस रोड के बीच में जो पेड़ लगे हुए थे जिसके कारण से ट्रैफिक जैम होता था, जो फुटपाथ था जो कि बिल्कुल कच्चा था, गंदा सा था, पैदल नहीं चला जाता था, वो सारा फुटपाथ भी मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे सारा ठीक कर दिया गया है। ये आपके फ्रंट वाली रोड भी अब नई बना रहे हैं, फ्रंट वाली जो रोड है ये नई बना रहे हैं। कैस्पिया होटल की तरफ से जो एंट्री थी, वहां पे हर बारिश में आपने देखा कि पानी जमा हो जाता था और घुटने घुटने पानी रहता था, वहां हमने नई ड्रेन बनाने का काम किया। अब सारा पानी का आउटफॉल उस ड्रेन के माध्यम से निकल जाएगा, सड़क पे पानी अब जमा नहीं होना चाहिए, ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है। एक मुर्गा मार्केट जो यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या थी, उसको हटा दिया गया है, आप सबने देखा। ये सारी चीजें चल रही हैं और भी इस पूरे क्षेत्र में, पूरी शालीमार बाग विधानसभा में और पूरी दिल्ली में जितने भी काम पेंडिंग है, एक एक करके उन सारे कामों का संज्ञान लिया जा रहा है। इतना कहना चाहूंगी कि भाई वर्षों का बैकलॉग है, 25-27 साल का बैकलॉग है, उसको करने में हमें समय तो थोड़ा जरूर लग रहा है, परंतु इतना निश्चित है कि दिल्ली का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर अब शुरू हो चुका है, जिसमें आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली की जनता को पीने के पानी की दिक्कत ना हो, सीवेज की दिक्कत ना हो, जल भराव की दिक्कत ना हो। हर चीज को लेकर के हमारा प्रयास है कि बेहतर और सुंदर काम हो। एक नया स्कूल हमारे क्षेत्र के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको बनाने के लिए भी हम जगह का अवलोकन कर रहे हैं और वो जगह बनने से इस पूरे का पूरा, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप एक ही स्कूल में कितना वर्कलोड रहता है, तो एक नया स्कूल जिसमें साइंस भी, इंग्लिश भी, सारे सब्जेक्ट होंगे, वो हम अपने बच्चों के लिए, यहाँ के लिए बनाएंगे। और समय आने पे एक तो हमें आयुर्वेदिक अस्पताल जो है वो अपग्रेड करना है, और दूसरा ये जो खंडर छोड़ के गई है पिछली सरकार मैक्स हॉस्पिटल के साथ, इसको अपडेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और वो कह रहे काम तो अब मैं खुद ही भूल जाती हूँ। जो नहर है, इस नहर पे आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, नितिन गडकरी जी के विभाग से पूरी की पूरी प्लानिंग अब वो ऑफिशियली हमने अप्रूव करवा ली है। लगभग 3000 करोड़ की लागत से
इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके URE 2 तक ये रोड एलिवेटेड रोड यानी नहर के ऊपर रोड, नीचे रिवर फ्रंट यानी छठघाट और दोनों साइड पे नीचे भी सड़क। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसका काम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब अधिकारियों के लिस्ट में उसका चढ़ गया है, लगातार उसका काम होगा और काम शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा और इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार होगा और मिल करके हम सब लोग इस पूरी दिल्ली में जो काम होने वाले हैं, रोज नई पॉलिसी ये सरकार बना रही है जो जनता के हित में हो, रोज नए काम जनता के हित में किए जा रहे हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप सबके आशीर्वाद से मैंने हर शनिवार अपनी विधानसभा के लिए रखा है। तो शनिवार को मुझे कहीं खोजना हो तो शालीमार बाग विधानसभा में खोज सकते हो आप। तो हर शनिवार अभी इसके बाद BH ब्लॉक में उद्घाटन है जिसमें दिल्ली का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट, जितनी हमने देखा तारे ऊपर लटक रही होती हैं और कई जगह तो इतना नैरो होता है कि वो तारे ही तारे दिखती है, आसमान नहीं दिखता है। हम दिल्ली को ओवरहेड वायर से फ्री करने की पूरी योजना बना रहे हैं और उसका पायलट प्रोजेक्ट आज आपकी शालीमार बाग विधानसभा BH ब्लॉक से शुरू होगा, जिसमें पूरी की पूरी तारें जो ऊपर चल रही है उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देती हूं। उन्होंने ना केवल मुझे विधायक के रूप में चुना बल्कि इतना आशीर्वाद दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व भी मुझे मिल पाया और ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है जिसके माध्यम से पूरी दिल्ली में ऊर्जा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे क्षेत्रवासी जो इतने सालों से मुझसे जुड़े हैं, तो वह आंटी हमारी बैठी है, अरे देख मैं यहीं पे, वो चल नहीं पाती पर आई आशीर्वाद देने के लिए। ये हमारा विनय भाई हमेशा कोई समस्या हो आकर के घंटों घंटों ये काम लगे रहते हैं। हमारी चतुर्वेदी जी से लेकर के धीरज भाई तक आप लोगों ने भी हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान दिलाया। हमारा विकास मित्तल और हमारी पूरी टीम जो यहाँ इस ब्लॉक के लिए भी जुड़े रहते हैं और पूरी क्षेत्र की समस्याओं को लगातार हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि हैदरपुर रोड पे जो जाम रहता था, हमने सभी सब्जी वाले भाइयों को अब शमशान घाट की तरफ बिठाया है ताकि वहां से जाम हटे और सुविधा जो है आप लोगों को यहाँ से आने में और उनको वहां से आने में बीच में होने से, वो कह रही है बहुत अच्छा कर दिया। तो ये सारे इसलिए यहाँ बिठाए ताकि उनकी रोजी रोटी भी चले और गांव के लोगों को या उस सड़क से गुजरने वाले हमारे भाई बहनों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये दिल्ली सबकी दिल्ली है और इस दिल्ली के दिलों पे राज करने वाले आप सब लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहती हूं भाई कि आप लोग हमेशा क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहें। PWD भी मेरा ये जो चौक पे शालीमार गांव चौक पे अभी जाम वो पानी का भराव खत्म नहीं हो रहा है, अब इसमें क्या करना है मुझे नहीं पता, आज के आज मुझे जवाब दो। ये पानी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ ही करना पड़े आपको। आप मुझे बताओ, मैं लगातार वॉच कर रही हूँ, आपने किए हैं प्रयास पर वहां पे अभी भी पानी चाहे वो 1 घंटा ही खड़ा हो रहा है पर वो 1 घंटा भी नहीं खड़ा हो, थोड़ा इसकी व्यवस्था करिए। मुझे अभी बताइएगा आप क्या करना है। दिल्ली का मास्टर प्लान भी बहुत जल्द दिल्ली की जनता के सामने आएगा और उसमें वो चेंजेस होंगे जिसके कारण से दिल्ली के विकास की गति चौगुनी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस क्षेत्र की बेटी हैं और आप अपने घर को कैसे संवारना है